अभी हम देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसके पहले जो हमने थ्योरम देखा है उसमें हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल में अगर ये हमारा बाइसेक्टर है, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो दिस AE अपॉन EB इक्वल्स टू क्या है, रिमेनिंग साइड्स का रेशियो AC और CA अपॉन BC या तो CB भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉन्वर्स थ्योरम में हमको क्या बताया है कि अगर ऐसा रेशियो हमारे पास है AE अपॉन EB, ठीक है, सपोज कोई भी ट्रायंगल है ABC, उस पे पॉइंट D है, यहाँ पे हमने E लिया है, अगर उस पे पॉइंट D है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है D ऑन साइड AB, ठीक है, और BC, तो सपोज AD अपॉन DB है, ठीक है, और AC अपॉन BC है, तो इसका ही मतलब हो गया ये CD जो है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो पहले हमने जो प्रूफ किया था कि हमको ये दिया था पहले प्रॉपर्टी में कि एंगल बाइसेक्टर है, तो हमको इसका जो रेशियो है दिस अपॉन दिस AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB, ये पहले प्रूफ करना था। यहाँ पे हमने E पॉइंट लिया था पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे E लिखा है। तो कॉन्वर्स थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, अगर ऐसा रेशियो गिवन है, हमको क्या गिवन है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC अगर गिवन है, तो दिस CD इज व्हाट, it is a bisector, angle bisector of triangle और of angle ACB। ये हमारा हो गया कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये हमको देखना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 3 पैरेलल लाइंस निकाली है, L, M, N, दिस आर द 3 पैरेलल लाइंस। उसमें 2 ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए वो 3 पैरेलल लाइंस पे, एक ट्रांसवर्सल है T1, दूसरी है T2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल जो है हर एक पैरेलल लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट्स जो बना रही है A, B, C, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट्स बना रही है P, Q, QR। तो ये प्रॉपर्टी में हमको ये देखना है, अगर 3 पैरेलल लाइन है तो अगर एक ट्रांसवर्सल 3 पैरेलल लाइन में से पास हो रही है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है AB अपॉन BC वो इक्वल रहेगा दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेप्ट्स को, PQ अपॉन QR को, ये इक्वल रहेगा रेशियो। तो हम अभी देखेंगे कि उसको कैसे प्रूफ करना है। तो थ्योरम ये है कि रेशियो जो है इंटरसेप्ट्स का मेड बाय अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस, जैसे कि AB अपॉन BC, this will equal to the ratio of corresponding intercepts made on any other transversal, ठीक है, made by any other transversal by the same parallel lines। इसके जो इंटरसेप्ट है AB अपॉन BC ये इक्वल रहेंगे करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट्स को, PQ अपॉन QR को। ये हमारा थ्योरम हो गया। और गिवन हमको ये दिया है कि ये जो 3 लाइंस है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल, L इज पैरेलल टू M, राइट, एंड M इज पैरेलल टू N, मतलब L, M, N दे आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद हमको ये गिवन दिया है कि T1 और T2 2 ट्रांसवर्सल है, ठीक है। T1 जो है वो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 3 पैरेलल लाइंस को, पहले लाइन को A पॉइंट में, दूसरे लाइन को B पॉइंट में, तीसरे लाइन को C पॉइंट में। T2 जो ट्रांसवर्सल है वो पहले पॉइंट P में इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे लाइन को Q और थर्ड लाइन को R ऐसे पॉइंट में इंटरसेक्ट्स कर रही है। तो हमको प्रूफ यही करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन BC, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मतलब PQ अपॉन QR, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं अभी प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो PC है इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया हमने। तो हमको एक ट्रायंगल मिल गया। वो ज्वाइन करने के बाद आपको अच्छे से लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड पे इसलिए मैं वो कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख नहीं रही हूँ। तो हमको कौन सा ट्रायंगल मिला अभी ज्वाइन करने के बाद, ACP, राइट। तो ये जो ट्रायंगल है ACP, इसमें आपको दिख रहा है कि BD जो है
इट इज़ पैरेलल टू, ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको देंगे नाम, इन ट्रायंगल ए सी पी बी डी इज पैरेलल टू ए पी। दिख रहा है हमको डायग्राम में, ये हो गया उसके। इसीलिए अगर आपको पता है दो लाइन पैरेलल है तो वो कैसे रेशियो पूरा उस मतलब उनका ये क्या रहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ये दो लाइन पैरेलल्स है और ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका रीज़न लिख लेना BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है फिर से वो लाइन ज्वाइन करने की वजह से, दैट इज द CPR। CPR दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा CPR में लाइन CR इज पैरेलल टू DQ है, पैरेलल है एक दूसरे को। फिर से यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, CD अपॉन DP इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। CD अपॉन, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर से लिखते आएंगे तो हो जाएगा वो PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। This is also by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपको दिख रहा होगा AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC, लेकिन PD अपॉन DC किसको इक्वल है, PQ अपॉन QR को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC, और PD अपॉन DC किसको इक्वल है, PQ अपॉन QR को। तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि AB जो है हमारा, इट इज़ AB इसको भी इक्वल है और PQ इसको भी इक्वल है, तो हम ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा AB जो है अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि PD और DC, PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC भी है और PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR भी है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने हमारा थ्योरम प्रूफ कर दिया। तो हमारा ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है पेज नंबर 12 का, आपको दिख रहा होगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल पेज नंबर 12, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें DE जो है BC को पैरेलल है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा लेंगे पहले, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है AE की वैल्यू। हमको AD की वैल्यू दी हुई है, फाइन, DB की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद हमको EC की भी वैल्यू दी है, बट हमको AE फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, DE इज पैरेलल इन ट्रायंगल ABC, किसको पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू व्हाट, BC। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर लगाएंगे तो आपको पता है क्या होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमारे पास सबकी वैल्यूज़ है, हम यहाँ पे सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। AD की वैल्यू हमको 1.8 दी गई है अपॉन DB की वैल्यू हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर, हम लास्ट में लिख लेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा उसके सामने। नेक्स्ट हमको दिया गया है AE फाइंड आउट करना है, और EC की जो वैल्यू दी हुई है इट इज़ व्हाट 7.2। तो आपको पता है जब यहाँ पे हमको ये अननोन निकालना है किसी भी एक इक्वल्स टू के एक साइड का, तो ये उसके नीचे या मल्टीप्लिकेशन में हमको कोई भी वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम ये 7.2 क्या कर लेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो AE इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है, आपको पता है 18 के टेबल में 54 आता है, तो 18 3 यहाँ पे फिलहाल पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे, जो भी वैल्यू आएंगी उसको पीछे से एक डेसिमल पॉइंट दे देंगे।
तो 18 3 ज़ा 54 और 3 2 ज़ा 6 कैरी 1 2 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे जो भी आंसर आया उसको हम क्या लिखेंगे, पीछे से 1 पॉइंट दे देंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है वो ही फॉर्म में है। तो दिस इज हमारा 2.4 आंसर आ गया। सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, नहीं तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट ये है, हमको दिया गया है ट्रायंगल PQR जिसमें एंगल R को बाइसेक्टर किया है RS ने। तो हमको फाइंड आउट वैल्यू करनी है अभी SQ की, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपको पता है PS/SQ इज इक्वल्स टू PR/QR। तो हम लिख लेंगे PR दिस साइड अपॉन दिस साइड RQ इक्वल्स टू PS/SQ बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, मैंने वहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूरा लिखना है आपको वहाँ पे, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, PR की 15 है, RQ की 20 है, इक्वल्स टू PS की 12 है और SQ निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, SQ इस साइड में चला आएगा तो 12 के साथ जाके 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंटू दिस और 15 आ जाएगा अपॉन में। ये सारे 3 के मल्टीपल है, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा SQ की वैल्यू आती है 4 4 ज़ा 16 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिट ही नहीं दिया है हमको। तो ये हो गया हमारा पूरा 1.2 तक का एक्सप्लेनेशन। आप इसके बेसिस पे पूरी 1.2 सॉल्व कर सकते हो।